Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is पृथ्वीराज चौहान. Okay, हम यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक स्टोरी सी पढ़ेंगे. ठीक है, एक स्टोरी लाइन. Now about the theme of the story shows that how a powerful warrior Prithviraj Chauhan didn't bow down in front of his enemies but instead gave tough fight and sacrificed his life to save the valor and prestige of the entire Rajput clan. तो इस स्टोरी में किसके बारे में बात करी गई है? एक पावरफुल वॉरियर जिनका नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान, जो अपने दुश्मनों के सामने, अपने एनिमीज के सामने अपना सर झुकाने से जिन्होंने मना कर दिया और इंस्टेड उन्होंने क्या करा? उनके साथ लड़ाई करी. He gave them a tough fight and he sacrificed his life. कि उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी ताकि वो अपने राजपूत घराने की, ठीक है, अपने राजपूत क्लैन की शान को बनाए रख सकें. ठीक है, उसका वैलर और प्रेस्टीज बनाए रख सकें. Now let's start with our story. Part 1. मोहम्मद घोरी. मोहम्मद घोरी ये एक एनिमी थे पृथ्वीराज चौहान के जिन्होंने इंडिया में इन्वेजन किया था. ओके, नाउ मोहम्मद घोरी, he have conquered, looted and plundered the mightiest and the most prosperous of kingdoms, but the treasures that Delhi has are to be found nowhere else. If we were to loot the riches of Delhi, our country would be the wealthiest in the world, a truly golden kingdom. तो मोहम्मद गोरी कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे अच्छे किंगडम्स को लूटा है. ठीक है, उनको जीता है, लूटा है और वहां से हम खजाना अपने पास ले आए. लेकिन जो खजाना दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है, वो खजाना कहीं भी नहीं मिल सकता. तो अगर हम दिल्ली के सभी घरानों को, जो अमीर अमीर लोग हैं, अमीर किंगडम्स हैं, उनको लूट लें तो हमारी जो कंट्री है वो सबसे ज्यादा वेल्थिएस्ट कंट्री बन जाएगी एंड इट वुड ट्रूली बी अ गोल्डन किंगडम. Minister, begging your pardon, Sultan, allow me to remind you that the ruler of Delhi is Prithviraj Chauhan, unparalleled in the field of combat. Stories of his heroic expeditions abound, and to defeat him seems an impossible mission. तो मोहम्मद गोरी के मिनिस्टर उनसे कहते हैं कि सुल्तान माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के रूलर है, जो दिल्ली पर शासन कर रहे हैं, वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान, जो कि फील्ड में, यानी कि जब लड़ाई होती है तो उस समय उनको हराना, उनकी ताकत को मैच करना काफी मुश्किल होता है. उनके इस हीरोइक जज्बे को और ये जिस तरीके से वो लड़ते हैं, इन सबकी बहुत सी स्टोरीज आपके अराउंड घूमती रहती हैं और उनको हराना एक इम्पॉसिबल टास्क है, एक इम्पॉसिबल मिशन है. मोहम्मद घोरी, we shall take up this challenge and see for ourselves whether he truly is such a great warrior. Commander-in-Chief, make preparations to invade Delhi. तो मोहम्मद गोरी कहते हैं कि हम खुद ये चैलेंज एक्सेप्ट करके देखना चाहेंगे. हम खुद से ये देखेंगे कि क्या जो पृथ्वीराज चौहान है वो सही में इतने अच्छे वॉरियर हैं. वो अपने कमांडर इन चीफ को ऑर्डर देते हैं कि दिल्ली में इन्वेड करने की तैयारियां शुरू करो. न्यूज ऑफ द इम्पेंडिंग अटैक रीचेस द कोर्ट ऑफ पृथ्वीराज चौहान. और ये जो खबर है कि मोहम्मद घोरी अब दिल्ली में इन्वेड करने वाला है, ये न्यूज पृथ्वीराज चौहान तक किसी तरीके से पहले ही पहुंच जाती है. मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर यानी कि जो उस समय राजा के लोग पहले रहते थे, उनके गुप्तचर हुआ करते थे जो उनको न्यूज लाकर दिया करते थे. Long live the king. We have just received information that the Sultan of Ghor, Muhammad Ghori, is preparing to raid Delhi. तो मैसेंजर आके राजा को ये बताते हैं कि हमारे को अभी अभी की इंफॉर्मेशन मिली है कि जो घोर के सुल्तान है मोहम्मद घोरी, वो दिल्ली पे हमला करके रेड करने की तैयारियां कर रहे हैं. पृथ्वीराज चौहान, let him attack us. We are not so weak as to be afraid of a mere plunder. We are of the martial race and fear nobody.
तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि उसे आने दो और हम पर हमला करने दो, हम कोई कमजोर नहीं है और ना ही हम किसी एक ऐसे घुसपैठिए से डरते हैं, हम किसी से भी नहीं डरते हैं। Ghori attacks Delhi and a battle ensues between the two adversaries. Finally, Ghori suffers a humiliating defeat and then, having been captured, he stands before Prithviraj Chauhan, head bowed, pleading for mercy. और फाइनली जब घोरी दिल्ली पर अटैक करता है तो दोनों के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी की सेनाओं के बीच में वॉर होती है, ठीक है, और आखिर में घोरी उस वॉर में हार जाता है, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान की सेना उन्हें बंदी बना लेती है और अब वो पृथ्वीराज चौहान के सामने खड़ा है, अपना सर झुकाए मर्सी मांग रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। मोहम्मद घोरी, पृथ्वीराज, I have committed a grave error by invading Delhi and I beg for forgiveness for my actions. I have heard that the Emperor of Hindustan is so large-hearted that he has the generosity to forgive his enemies. तो मोहम्मद घोरी कहते हैं पृथ्वीराज चौहान से कि पृथ्वीराज, मैंने एक बहुत बड़ा एरर किया है, ठीक है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने दिल्ली में इन्वेड किया, मुझे इसके लिए, मुझे अब मेरे एक्शंस के लिए माफ कर दो। मैंने सुना है कि जो हिंदुस्तान के राजा हैं, जो हिंदुस्तान में शासन करते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है और वो अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान, You have heard right, Mohammad Ghori. We do not strike an unarmed man even if he is our enemy. We will surely forgive you on the condition that you never ever think of invading my kingdom again. तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मोहम्मद घोरी, तुमने जो सुना है वो बिल्कुल सही है, हम किसी भी निहत्थे पर, यानी कि जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, ठीक है, कोई भी वेपन नहीं है, उस पर हमला नहीं करते, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना। हम जरूर तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन एक कंडीशन पर कि तुम कभी भी मेरे किंगडम में दोबारा से इन्वेजन नहीं करोगे। मोहम्मद घोरी, आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर अटेम्प्ट टू कॉज हार्म टू योर किंगडम। तो मोहम्मद घोरी कहते हैं कि मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी आपके किंगडम में किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। चंद्रबरदाई, द कोर्ट पोइट, इंटरवीन्स एट दिस जंक्चर। तो चंद्रबाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार के एक पोइट थे, वो इनके बीच में इंटरवीन करते हैं। चंद्रबाई, महाराज, आई एम नॉट ओनली योर कोर्ट पोइट बट ऑल्सो योर फ्रेंड। I feel that Ghori should not be pardoned but instead be sentenced to death. तो वो कहते हैं कि महाराज, मैं आपके दरबार का सिर्फ एक पोइट ही नहीं बल्कि आपका दोस्त भी हूँ, और मुझे लगता है कि घोरी को उसके इस एक्शन के लिए घोरी को माफी नहीं बल्कि उसे एक डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए, कि उसे आप मृत्यु दंड दे दीजिए। पृथ्वीराज चौहान, I respect your sentiments, Chandrabai, but I feel that everyone should be given a chance to reform and make amends for their mistakes. I therefore offer Ghori the gift of my forgiveness as he is repentant. ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि चंद्रबरदाई, हम आपके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हर किसी इंसान को अपने आप को बदलने का, अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। तो मैं घोरी को ये गिफ्ट देता हूँ, क्या, कि मैं उसे माफ करता हूँ, ये मेरा उसके लिए गिफ्ट है, क्योंकि वो अपने किए पर पछता रहा है। Having received the king's pardon, Ghori returned to Ghor but does not give up his wicked ways. He weaves plot after plot, planning and scheming to lay his hand on the riches of Delhi. राजा जब घोरी को माफ कर देते हैं तो मोहम्मद घोरी अपने राज्य वापस आते हैं घोर में, लेकिन तब भी उनके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है और वो बार बार प्लानिंग करते रहते हैं कि किस तरीके से वो दिल्ली में इन्वेड करके वहां के खजाने को लूट सकें। नाउ पार्ट 2। Soon the heroic tales of Prithviraj's valor reach Sanyogita, daughter of Jayachand, the king of Kannauj. Without seeing him in person, she decides that she will marry him
and no one else. Relations between Jayachand and Prithviraj are strained. Jayachand has decided to perform the Rasya Yajna to assert his superiority over the Rajput kings. Prithviraj, however, refused to accept Jayachand's supremacy, and this marked the beginning of their enmity. तो जल्दी क्या हुआ, अब पृथ्वीराज के जो ये हेरोइक टेल्स थी ये संयोगिता तक पहुंची। ठीक है, संयोगिता कौन थी? कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी। उन्होंने कभी पृथ्वीराज को देखा नहीं था, लेकिन उनके किस्से सुनकर उन्होंने ठान लिया कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ उन्हीं से। लेकिन जयचंद यानी कि उनके जो पिता थे और पृथ्वीराज के बीच के जो रिश्ते थे वो कुछ अच्छे नहीं थे। जयचंद ने डिसाइड किया था कि वो रासव यज्ञ परफॉर्म करेंगे अपने आप को सुपर बनाने के लिए, ठीक है, अपनी सुपरियोरिटी बनाने के लिए ओवर राजपूत किंग्स। लेकिन पृथ्वीराज ने उन्हें अपने से ऊपर मानने से इनकार कर दिया और इसी वजह से उन दोनों में दुश्मनी शुरू हुई। सीन इन राजा जयचंद्स कोर्ट इन कन्नौज, ही इज सीटेड ऑन हिज थ्रोन। तो अब इस सीन में क्या हो रहा है कि राजा जयचंद के दरबार की बात करी गई है, उनके दरबार का सीन है जो कि कन्नौज में है और वो अपने थ्रोन पर बैठे हुए हैं। जयचंद, we wish to hold the swimmer ceremony of our daughter Sanyogita, to which all the kings will be invited, with the sole exception of पृथ्वीराज चौहान। तो जयचंद कहते हैं कि हम अपनी बेटी संयोगिता के लिए स्वयंवर रखना चाहते हैं, जिसमें सभी राजाओं को इनवाइट किया जाएगा सिवाय पृथ्वीराज चौहान के। As soon as संयोगिता hears this, she seeks an audience with her father. जैसे ही उनकी बेटी को ये सुनाई देता है, संयोगिता को पता चलता है, वैसे ही वो अपने फादर से मिलने की इच्छा जताती हैं। संयोगिता, फादर, पृथ्वीराज चौहान has made a place for himself in my heart and I have decided to marry no one else but him. You have to invite him to the स्वयंवर। तो संयोगिता कहती हैं कि फादर पृथ्वीराज चौहान ने अपने लिए मेरे दिल में एक जगह बना ली है और मैंने डिसाइड करा है कि मैं सिर्फ उन्हीं से ही शादी करूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको उन्हें स्वयंवर में बुलाना ही होगा। जयचंद एंड रेश, अब जयचंद को गुस्सा आ जाता है। दैट इज इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट हैपन, माई एनिमी कैन नॉट बी योर बेट्रोथ। कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मेरा दुश्मन तुम्हारा हस्बैंड नहीं हो सकता। Upon seeing her father's attitude, Sanyogita leaves the court and retreats to her room, where she contemplates on her course of action. Finally, she summons an attendant in secret and hands him a letter to be delivered to Prithviraj Chauhan, in which she declares her love for him and invites him to her स्वयंवर ceremony. तो अब अपने फादर का एटीट्यूड देखकर संयोगिता दरबार से चली जाती हैं और अपने रूम में चली जाती हैं। वहां पर वो उनके जो एक्शंस थे उनको सोचने लगती हैं। फाइनली वो एक अटेंडेंट को बुलाती हैं सीक्रेट में और उनको एक लेटर देती हैं और कहती हैं कि ये लेटर आप पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचा दें, जिसमें वो बताती हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती हैं और उन्हें वो स्वयंवर सेरेमनी में इनवाइट कर रही हैं। अटेंडेंट हैंडिंग ओवर दी मैसेज, अब अटेंडेंट पृथ्वीराज चौहान को मैसेज जाकर पहुंचाते हैं। माई सैल्यूटेशंस टू यू ओ किंग, द प्रिंसेस ऑफ कन्नौज, संयोगिता हैज सेंट यू दिस मैसेज। तो अटेंडेंट कहते हैं कि मतलब राजा को वो सलामी दे रहे हैं कि प्रिंसेस ऑफ कन्नौज संयोगिता ने आपके लिए ये मैसेज भेजा है। पृथ्वीराज चौहान reads the letter and is happy with its contents. Return to Kannauj and tell your princess that I accept her proposal. तो पृथ्वीराज चौहान उस लेटर को पढ़ते हैं और उस लेटर में जो लिखा है उसको पढ़ के खुश होते हैं और मैसेंजर से कहते हैं, अटेंडेंट से कहते हैं कि आप कन्नौज वापस जाएं और अपनी प्रिंसेस से कहें कि मुझे उनका प्रपोजल एक्सेप्ट है। ठीक है, वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं। In the meanwhile, Jayachand is busy making preparations for the Swayamvar and also thinking of ways
and means to humiliate पृथ्वीराज चौहान। और इसी बीच जो जयचंद है वो स्वयंवर की तैयारियों में बिजी हैं और वो अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो पृथ्वीराज चौहान को सबके सामने ह्यूमिलिएट कर सकते हैं। जयचंद मिनिस्टर get a statue of Prithviraj made and place it at the entrance of my palace so that all who participate in the Swayamvar may see that I have made him my gatekeeper। तो जयचंद अपने मिनिस्टर को बुलाते हैं और कहते हैं कि मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान का एक स्टैचू बनवाइए और उसे मेरे महल की एंट्रेंस पर रखवा दीजिए ताकि जितने भी लोग यहाँ पर स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने आए उन्हें दिखे कि मैंने पृथ्वीराज को अपना गेट कीपर बना दिया है। Soon this news reaches पृथ्वीराज चौहान और जल्दी ये न्यूज पृथ्वीराज चौहान तक भी पहुंच जाती है। मैसेंजर, O king, we have received information that Jayachand has installed your statue at the gate of his palace. He has reduced your status to a mere guard. तो मैसेंजर बोलते हैं कि राजा, हमारे को एक इंफॉर्मेशन मिली है कि जयचंद ने आपके स्टैचू को अपने गेट पर लगवा दिया है, अपने पैलेस के गेट पर लगवा दिया है और उन्होंने आपके स्टेटस को एक गार्ड तक गिरा दिया है कि आपका जो स्टेटस है वो राजा से गार्ड बना दिया है उन्होंने। पृथ्वीराज चौहान एंड रेज, अब पृथ्वीराज चौहान गुस्से में कहते हैं, द इम्प्यूडेंस ऑफ दैट मैन, आई शैल टीच जयचंद द लेसन। तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि ऐसी बात तो मुझे जयचंद को एक सबक सिखाना चाहिए। The day of Sanyogita Swayamvar dawns and many kings present themselves on the occasion. Sanyogita, holding a garland of flowers, slowly makes her way past all of them, not selecting anyone till she comes to the statue of Prithviraj Chauhan at the entrance. She pauses there. तो अब संयोगिता के स्वयंवर का दिन आता है और बहुत सारे राजा, अलग अलग जगहों के राजा उस ओकेजन के लिए आते हैं। संयोगिता अपने हाथ में एक फूलों की माला लेकर खड़ी है और धीरे धीरे सब राजाओं के बीच में से होते हुए अपना रास्ता बनाती हैं। तो वो किसी को भी सेलेक्ट नहीं करती, बहुत सारे राजा लाइन में खड़े हैं बट वो किसी को भी सेलेक्ट नहीं करती और फिर वो पृथ्वीराज चौहान के स्टैच्यू के सामने रुक जाती हैं। संयोगिता टू हर, संयोगिता अपने आप से कहती हैं, दिस इज द इमेज ऑफ माई बिलवेड पृथ्वीराज चौहान whom I have already accepted as my husband. Let me garland him. तो कहती हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान की इमेज है जिनको मैंने अपना हस्बैंड मान लिया है, तो ये माला मैं उनको पहनाती हूँ। She places the garland around the neck of the image while all those present look on in amazement. In that instant, there is the sound of a galloping horse and पृथ्वीराज चौहान appears. अब वो क्या करती हैं, वो फूलों की माला को पृथ्वीराज चौहान के स्टैचू को पहना देती हैं और सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। उसी समय एक घोड़े की आवाज आती है और पृथ्वीराज चौहान वहां पर एंटर होते हैं। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, संयोगिता has placed the garland around the neck of my image and hence she is now my wife. I have the right to take her away with me. If any of the kings is bold enough, let him try to stop me from doing so. तो पृथ्वीराज कहते हैं कि जयचंद, संयोगिता ने माला को मेरी इमेज के गले में डाला है और इसीलिए अब वो मेरी वाइफ हैं। मेरा हक बनता है कि मैं उन्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। अगर किसी भी राजा में इतनी हिम्मत है तो वो ट्राई कर सकता है और मुझे रोक सकता है ये करने से। Saying this, he lifts Sanyogita onto his horse and races away. Those who come in his way and try to stop him are compelled to retreat. और ये कह के वो संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जो भी कोई उन्हें रास्ते में उन्हें रोकने की कोशिश करता है उसे वापस जाना पड़ता है। जयचंद स्नीथिंग विद एंगर, अब जयचंद को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। It is not good that Prithviraj Chauhan has humiliated me in full view of everyone in the court. I will go to any land to avenge this insult.
he has to pay a very heavy penalty for this. तो जयचंद गुस्से में कहते हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान ने सबके सामने मेरे ही दरबार में मेरी ही इंसल्ट की, मुझे ह्यूमिलिएट किया, और मैं इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। पृथ्वीराज चौहान को इसके लिए एक बहुत हैवी पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। कमांडर इन चीफ, begging your pardon महाराज, but we cannot confront him without a strong ally. तो जयचंद के कमांडर इन चीफ कहते हैं कि माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन हम उसका सामना बिना किसी एक स्ट्रॉन्ग एलाई के नहीं कर सकते। जयचंद, there is someone who can assist us in this task, and that is Muhammad Ghori, Sultan of Ghor. I will form an alliance with Ghori in this endeavor, and together we will defeat Prithviraj Chauhan. I will then become the ruler of Delhi. Minister, make arrangements to convey my proposal to Ghori as quickly as possible. तो जयचंद कहते हैं कि ऐसा कोई है जो हमारे को इस टास्क में मदद कर सकता है, वो है मोहम्मद घोरी, जो कि घोर के सुल्तान है। मैं उनके साथ एक अलायंस फॉर्म करूंगा जिसमें हम साथ में मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे, और उसके बाद मैं दिल्ली का राजा बन जाऊंगा। वो हुक्म देते हैं अपने मिनिस्टर को कि घोरी तक मेरा प्रपोजल पहुंचाने की, जल्द से जल्द मेरा प्रपोजल पहुंचाने की तैयारियां करी जाएं। A messenger is accordingly sent to the court of Muhammad Ghori with the offer. और इसी के साथ एक मैसेंजर को मोहम्मद घोरी के कोर्ट में ये ऑफर लेके भेजा जाता है। Messenger, Sultan, the king of Kannauj, Maharaj Jaychand wishes to extend a hand of friendship towards you. If you invade Delhi and attack Prithviraj Chauhan, our troops will give you full support in the battle. You can have all the wealth of Delhi, while Maharaj Jaychand will seat himself on its throne. तो मैसेंजर सुल्तान के पास मैसेज पहुंचाता है कि सुल्तान, कन्नौज के राजा महाराज जयचंद ने इच्छा जताई है कि वो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली को इन्वेड करके पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करते हैं तो हमारी सेना उस बैटल में आपका पूरा साथ देगी, और आप दिल्ली की सारी वेल्थ को, यानी कि जो भी खजाना आप लूटेंगे, जितना भी आपको चाहिए, आप वो सब लेके जा सकते हैं, और महाराज जयचंद दिल्ली के ट्रोन पर बैठेंगे, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे। मोहम्मद घोरी, exceedingly pleased, please convey to King Jaychand that we accept his offer. Let him start the preparations to advance with his army upon Delhi. तो मोहम्मद घोरी काफी प्लीज्ड होके कहते हैं कि आप जयचंद, राजा जयचंद तक ये मैसेज पहुंचाइए कि हमारे को उनका ऑफर हमने एक्सेप्ट किया, और वो तैयारियां शुरू कर सकते हैं दिल्ली पे हमला करने की, अपनी आर्मी के साथ हमला करने की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। The Sultan is delighted with this wonderful opportunity to back at his arch enemy. तो सुल्तान को ये अपॉर्चुनिटी अब उनको मिलती है इतनी अच्छी कि वो अपने एनिमी से बदला ले सकते हैं, तो इसके लिए बहुत खुश होते हैं। Muhammad Ghori, no matter how strong a person may be, treason renders them weak. It is the rift between these two that will be the road to my success. Having defeated Prithviraj, all the riches of Delhi will be mine. Laughs in anticipation of the joy that awaits. तो मोहम्मद घोरी ये सोचकर खुश होने लगते हैं कि चाहे कोई इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन ट्रीजन यानी अगर उसके साथ का कोई धोखा दे उसे, तो वो कमजोर पड़ जाता है। और जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में जो ये दुश्मनी है, ये जो तकरार है, यही मेरा रास्ता बनेगी, मेरी सक्सेस का रास्ता बनेगी। जब मैं पृथ्वीराज को हरा दूंगा तो जो दिल्ली है उसकी जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी रिचेज है, वो सब मेरी हो जाएगी। Ghori and Jaychand together lead a huge army to attack Prithviraj Chauhan. The immensity of the forces seemed to engulf Delhi. तो घोरी और जयचंद साथ में अपनी अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करते हैं, और उनकी फोर्सेस काफी ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से दिल्ली उसमें एनगल्फ हो जाती है, उसकी गिरफ्त में आ जाती है।
पृथ्वीराज चौहान स्पाई, पृथ्वीराज चौहान के स्पाई हैं। महाराज, we have received information that Ghori and the ruler of Kannauj Jaichand have entered into a pact and are moving to Delhi. तो उनके स्पाइयों को बताते हैं कि महाराज, हमारे को एक इंफॉर्मेशन मिली है कि घोरी और कन्नौज के राजा जयचंद ने हाथ मिला ली हैं और वो साथ में दिल्ली पर हमला करने के लिए बढ़ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, is that so? Jayachand has formed an alliance with Ghori. Jayachand has betrayed us. An outsider can still be pardoned for treason, but not someone who is one of us. Never. Go and prepare for battle. तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि क्या ऐसा है, जयचंद ने घोरी के साथ एक अलायंस फॉर्म करी है। जयचंद ने हमें धोखा दिया है। एक बाहरी इंसान को हम ट्रीजन के लिए माफ कर सकते हैं, लेकिन किसी अपने को नहीं। तो जाकर तुम बैटल की तैयारी करो। पृथ्वीराज चौहान and Muhammad Ghori face each other on the battlefield once more, but this time पृथ्वीराज चौहान is defeated and taken prisoner. तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी फिर से बैटल में आमने सामने आते हैं, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उनको कैद कर लिया जाता है। Muhammad Ghori, the valiant Prithviraj Chauhan, whose very name strikes terror in people's heart, now stands before me a prisoner in fetters. तो मोहम्मद घोरी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, जिनके नाम से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है, वो आज मेरे सामने एक प्रिजनर के रूप में खड़ा है। जयचंद, Ghori, I have kept my word and now it is your turn to do so by installing me as the ruler of Delhi. तो जयचंद कहते हैं कि घोरी, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, मैंने अपना काम किया, अब तुम्हारी बारी है अपना प्रॉमिस निभाने की कि तुम मुझे दिल्ली का शासक बनाओ। मोहम्मद घोरी, जयचंद, it would have been impossible to defeat Prithviraj Chauhan without your assistance, and you will certainly be suitably rewarded. Soldiers, handcuff this traitor, bind him in chains. तो मोहम्मद घोरी कहते हैं जयचंद से कि जयचंद, तुम्हारे बिना पृथ्वीराज चौहान को हराना बहुत मुश्किल होता, इम्पॉसिबल होता बिना तुम्हारी मदद के, और तुम इसके लिए रिवॉर्ड भी किए जाओगे, तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड भी मिलेगा। सोल्जर्स, इस गद्दार को हैंडकफ कर लो, इस गद्दार को भी बंदी बना लो और इसे चेनों में बांध दो। जयचंद, अमेज्ड, व्हाट इज दिस दैट यू से? यू नो दैट यू हैव अचीव्ड दिस विक्ट्री only due to my support and you cannot now betray me like this. तो जयचंद कहते हैं, उन्हें शौक लगता है। वो कहते हैं कि ये क्या हुआ, तुम बिना मेरी सपोर्ट के यहाँ पर जीत नहीं सकते थे और अब तुम इस तरीके से मुझे धोखा नहीं दे सकते। मोहम्मद घोरी, जयचंद, डू यू नॉट अंडरस्टैंड दैट माई विक्ट्री वॉज ड्यू टू योर डिसयूनिटी एंड treachery? Whosoever betrays his own country will never hesitate to betray me either. Soldiers, behead this man and display it in the public square with the words traitor Jaychand. तो मोहम्मद घोरी कहते हैं कि जयचंद, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी जो जीत हुई वो तुम्हारी डिसयूनिटी और तुम्हारी ट्रेचरी की वजह से, यानी कि तुमने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, तुम दोनों में आपस में नहीं बनती थी, इसलिए मैं ये बैटल जीत पाया। और जो अपने लोगों को, अपने देश को धोखा दे सकता है, वो आगे जाकर मुझे धोखा देने में नहीं हिचकिचाएगा। तो सोल्जर्स, इस इंसान के, इस आदमी के सर को काट दो, ठीक है, बिहेड दिस मैन, और इसके सर को पब्लिक स्क्वायर पर डिस्प्ले पर लगा दो और लिखना कि ट्रेटर जयचंद, यानी कि जयचंद गद्दार। Ghori has Jaychand executed in the city square and seizes all the riches of Delhi. तो घोरी जयचंद को सिटी स्क्वायर पर एग्जीक्यूट कर देता है, यानी कि वहां पर उसको मार देता है और दिल्ली की सारी रिचेस को अपने कब्जे में ले लेता है। नाउ पार्ट 3। मोहम्मद घोरी, well, the emperor of Delhi, Prithviraj Chauhan, now stands before me a captive, bound and fettered. Laughs mockingly, Prithviraj, I am willing to grant pardon to you
if you agree to remain my vessel. तो मोहम्मद घोरी कहते हैं कि वेल ये जो दिल्ली के एम्परर हैं पृथ्वीराज चौहान आज मेरे सामने खड़े हैं एक प्रिजनर बन के चेनों में लिपटे हुए। तो पृथ्वीराज मैं भी तुम्हारे को माफी दे दूंगा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम विलिंग हो कि तुम मेरे वेसल में रहोगे, मतलब तुम मेरे अंडर रहोगे। पृथ्वीराज चौहान glowering at him, my name is Prithviraj Chauhan. It is better for me to embrace death than be a vessel. तो पृथ्वीराज चौहान उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मेरा नाम पृथ्वीराज चौहान है और मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं इंस्टेड ऑफ कि मैं तुम्हारे अंडर तुम्हारे लिए काम करूं। मोहम्मद घोरी एनरेज्ड, मोहम्मद घोरी को गुस्सा आ जाता है। You stand before me as a prisoner and yet dare to look at me. Lower these eyes of yours that have the audacity to glare at me. तो मोहम्मद घोरी कहते हैं कि तुम मेरे सामने एक कैदी के रूप में खड़े हो और तुम में इतनी हिम्मत कि तुम मेरे तरफ देख सको, अपनी आंखों को झुकाओ जिनमें आज अभी भी ऑडेसिटी है कि तुम मेरे को घूर रहे हो, तो अपनी आंखों को नीचे करके बात करो। पृथ्वीराज चौहान, do you not know that I am a Rajput? The eyes of a Rajput are lowered only after death. तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता मैं एक राजपूत हूँ, एक राजपूत की आंखें सिर्फ मौत के बाद ही झुकती हैं। मोहम्मद घोरी, guards, bring in red hot iron rods and blind these eyes that dare to look upon me. तो मोहम्मद घोरी अपने गार्ड्स को ऑर्डर करते हैं कि गरम लोहा लेकर आओ, लाल गरम लोहा लाओ और पृथ्वीराज चौहान को उससे अंधा कर दो, उनकी आंखों को अंधा कर दो जो कि मेरे को इस तरीके से देख रहे हैं। Soldiers come in and as commanded पृथ्वीराज is blinded with red hot iron rods. तो सोल्जर्स आते हैं और जैसे उनको कमांड किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, वो पृथ्वीराज को गरम लोहे से अंधा कर देते हैं। मोहम्मद घोरी, we shall execute him but not so fast or so easily. Take him away to the dungeons, he must be punished for his insolence. तो मोहम्मद घोरी कहते हैं कि हमें इसे मार देना चाहिए लेकिन इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं, इसे डंजन्स में ले जाओ, यानी कि जहाँ पर प्रिजनर्स को रखा जाता था, और इसे अपनी इस हरकत के लिए सजा जरूर मिलेगी। Prithviraj's friend, the court poet Chanbardai, is consumed with anxiety for his friend. Upon hearing the tragic tale, he comes to Ghori's court in an attempt to save his friend's life. तो पृथ्वीराज के जो फ्रेंड थे, दोस्त थे, उनके दरबार के पोइट चंबरदाई, अब वो काफी ज्यादा अपने दोस्त के लिए परेशान होने लगते हैं। तो उनको जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो घोरी के दरबार में जाते हैं अपने दोस्त की लाइफ को बचाने का एक अटेम्प्ट के लिए, तो किसी तरीके से शायद उनको बचा सके। चंबरदाई, मोहम्मद घोरी, you have blinded and imprisoned Prithviraj Chauhan. Have you forgotten that this same man gave you the gift of forgiveness when you begged him? तो चंबरदाई कहते हैं कि मोहम्मद घोरी, तुमने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया, उन्हें अंधा कर दिया, क्या तुम भूल गए हो कि ये वही इंसान है जिसने तुम्हारे भीख मांगने पर तुम्हारे को माफी दी थी? मोहम्मद घोरी, furiously, have you come here to plead on Prithviraj's behalf? Guards captured him and threw him into the dungeons with his friend. तो मोहम्मद घोरी कहते हैं गुस्से में कि क्या तुम यहाँ पर पृथ्वीराज के बिहाफ पर प्लीड करने आए हो कि उन्हें छोड़ दिया जाए? गार्ड्स, इसे कैप्चर करो, इसे बंदी बनाओ और इसे इसके दोस्त के साथ डंजन्स में डाल दिया जाए। In prison, Chanbardai is heartbroken at seeing the pitiable condition of his friend and embraces him lovingly. तो जेल में जाकर, प्रिजन में जाकर जब उन्हें पृथ्वीराज चौहान देखते हैं और वो उनकी कंडीशन को देखते हैं तो चंबरदाई उन्हें गले लगा लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान, माय लॉयल फ्रेंड, आई हैव कमिटेड द ग्रेटेस्ट ब्लंडर इन ग्रांटिंग पार्डन टू घोरी। इवन नाउ इफ आई वर ऑफर्ड जस्ट वन चांस आई कैन वैंक्विश हिम। तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मेरे लॉयल फ्रेंड,
मैंने एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करी है कि मैंने घोरी को माफ़ कर दिया। अगर आज मुझे एक मौका मिले, सिर्फ़ एक मौका, तो मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। वेरी सून सच अ चांस प्रेजेंट्स इटसेल्फ टू पृथ्वीराज। और बहुत ही जल्द एक ऐसा ही चांस पृथ्वीराज को मिलता है। गार्ड चैटिंग विद अ फ्यू अदर गार्ड्स आउटसाइड द प्रिजन। तो कुछ गार्ड्स आपस में प्रिजन के बाहर बात कर रहे हैं। The news is that the Sultan is organizing an archery contest in which many accomplished archers will participate. तो गार्ड कहते हैं कि एक न्यूज़ है कि जो सुल्तान है वो एक आर्चरी का यानी कि तीर धनुष का एक कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे आर्चर्स पार्टिसिपेट करेंगे। अपॉन हियरिंग दिस देयर इज अ ग्रेट tumult इन चंद्रबरदाई's माइंड। अब ये सुनकर चंद्रबरदाई के दिमाग में काफी चीजें आने लगती हैं। चंद्रबरदाई जॉयफुली, वो खुश होकर जाते हैं और कहते हैं, डिड यू हियर दैट माय डियर फ्रेंड, हुरी इज ऑर्गेनाइजिंग एन आर्चरी कॉन्टेस्ट, कैन पार्टिसिपेट इन इट एज वेल। With your skill in shooting, just by listening to sounds, you can defeat Ghori. Wait and see how Ghori falls into our trap. We must not let this opportunity slip through our hands. तो चंद्रबरदाई खुश होकर जाकर अपने दोस्त से कहते हैं कि दोस्त, क्या तुमने ये सुना, घोरी एक आर्चरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है और तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम अपनी स्किल्स का यूज करके किसी की भी आवाज सुनकर उस पर निशाना लगा सकते हो और इस तरीके से तुम घोरी को हरा सकते हो। तो वेट करो और देखो कि किस तरीके से घोरी हमारे इस ट्रैप में फंस जाता है और हमारे को ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। चंद्रबरदाई समनिंग दी गार्ड। तो चंद्रबरदाई गार्ड को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, आई हैव समथिंग टू से टू द सुल्तान रिगार्डिंग द आर्चरी कॉन्टेस्ट, प्लीज डिलीवर दिस मैसेज टू हिम क्विकली। तो वो एक गार्ड से कहते हैं कि मुझे इस आर्चरी कॉन्टेस्ट के बारे में सुल्तान से कुछ कहना है, तो प्लीज मेरे इस मैसेज को उन तक जल्द ही पहुंचा दो। अपॉन रिसीविंग द परमिशन ऑफ द सुल्तान, चंद्रबरदाई इज प्रोड्यूस्ड इन द रॉयल कोर्ट। तो जब सुल्तान तक ये बात पहुंचती है तो वो उन्हें परमिशन देते हैं और उनकी परमिशन पर चंद्रबरदाई को कोर्ट में लाया जाता है। चंद्रबरदाई, Sultan, my friend Prithviraj Chauhan also wishes to participate in the archery tournament. वो कहते हैं कि सुल्तान, मेरे दोस्त पृथ्वीराज चौहान भी इच्छा जताते हैं कि वो इस आर्चरी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं। मोहम्मद घोरी, व्हाट, अ ब्लाइंड मैन टू अटेम्प्ट आर्चरी, हा हा हा। तो मोहम्मद घोरी हंसने लगते हैं कि क्या एक अंधा इंसान आर्चरी में पार्टिसिपेट करना चाहता है। चंद्रबरदाई, but you have seen nothing of this skill of Prithviraj. He can shoot a target in spite of being blind. He can aim an arrow just by listening to a sound. तो वो चंद्रबरदाई कहते हैं सुल्तान से कि लेकिन आपको पृथ्वीराज की इस स्किल के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अंधे होने के बावजूद भी टारगेट पर निशाना साध सकते हैं। वो सिर्फ आवाज को सुनकर ही किसी भी निशाने पर सही तरीके से निशाना लगा सकते हैं। मोहम्मद घोरी, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। चंद्रबरदाई, जस्ट गिव हिम अ चांस एंड सी फॉर योरसेल्फ। उन्हें एक मौका दीजिए और खुद ही देख लीजिए। मोहम्मद घोरी, वेरी वेल, ठीक है, लेट अस विटनेस दिस इवेंट ऑल्सो, बट वी वांट दैट इफ ही फेल्स यू विल बी एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद हिम। तो मोहम्मद घोरी कहते हैं कि ठीक है, हम ये भी इस इवेंट में देख लेंगे, लेकिन आपको मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर वो हार गए, अगर वो फेल हो गए, तुम्हें भी उनके साथ एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। चंद्रबरदाई, आई एक्सेप्ट। ही इज टेकन बैक टू प्रिजन। तो चंद्रबरदाई कहते हैं कि मुझे ये मंजूर है और इसी के साथ उन्हें वापस प्रिजन में ले जाया जाता है। चंद्रबरदाई टू पृथ्वीराज चौहान, Maharaj, you have this wonderful opportunity to destroy Ghori at the contest. Instead of shooting your arrow at the disc, make Ghori the target of your aim. तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि महाराज, आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप घोरी को खत्म कर सकते हो, आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
आप इस कंटेस्ट में उस डिस्क पर निशाना लगाने की जगह आप अपना टारगेट घोरी को बनाएं और उस पर निशाना लगाएं। पृथ्वीराज चौहान, बट हाउ विल आई नो वेयर घोरी इज सीटेड? लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि घोरी कहाँ बैठा है? चंद बरदाई, I will recite a couplet through which I will indicate where Ghori is sitting. Shoot the arrow in the direction suggested by my words. तो चंद बरदाई कहते हैं कि मैं एक कुछ गाऊंगा, ठीक है, मैं कुछ पोएम से बोलूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि घोरी कहाँ पर बैठा हुआ है। तो आप उसी डायरेक्शन में, मैं अपने वर्ड्स के थ्रू जो डायरेक्शन बताऊंगा, आप उसी डायरेक्शन में अपने एरो को शूट करना। Having devised a plan in this manner, Prithviraj Chauhan and Chand Bardai entered the venue of the tournament. अब इसी तरीके से एक प्लान बनाकर पृथ्वीराज चौहान और उनके दोस्त चंद बरदाई दोनों ही जहां पर टूर्नामेंट करा जा रहा है वहां पर एंटर करते हैं वेन्यू में। चंद बरदाई, Sultan, Prithviraj will focus his aim on the disc after listening to its sound, but you must twice give the command to shoot. It is only then that he will let loose his arrow. तो चंद बरदाई कहते हैं कि सुल्तान, पृथ्वीराज अपना निशाना उस डिस्क पर तभी लगाएंगे जब वो उसकी आवाज सुन सके, बट आपको जो कमांड है वो 3 बार देनी पड़ेगी। शूट करने की कमांड 3 बार देनी पड़ेगी, सिर्फ तभी वो अपने एरो को छोड़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान stands ready with the bow and arrow. As he prepares to shoot, Chand Bardai begins to chant a couplet. तो पृथ्वीराज चौहान तैयार होते हैं, तैयार खड़े हैं अपना तीर धनुष लेकर, और वो जैसे ही तैयार होते हैं शूट करने के लिए, चंद बरदाई एक कोपलेट गाने लगते हैं, पोएम से गाने लगते हैं। चंद बरदाई, 4 बल्स 24 गज अंगुल अष्ट ब्राह्मण, ठीक है, तो वही पोएम से गाने लगते हैं। ता अपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ठीक, तो वही कि पोएम से गाते हैं कि 4 बल्स 24 गज, ठीक है, जिसमें वो घोरी की प्लेस बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है, ठीक है। अंगुल अष्ट ब्राह्मण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, की वहां पर सुल्तान बैठे हैं 24 गज दूरी पर, और वहां पर तुम्हारे को निशाना लगाना है। द सुल्तान सिट्स above at a distance of 4 bamboo poles, ठीक है, 4 बांस यानी कि 4 बैम्बू पोल्स की डिस्टेंस पर सुल्तान बैठे हुए हैं। 24 गज की दूरी है, ठीक है, यानी कि 24 यार्ड, एंड द विड्थ ऑफ 8 फिंगर्स प्रिसाइसली। अंगुल अष्ट ब्राह्मण की जो विड्थ है वो 8 फिंगर्स की है। डू नॉट मिस योर टारगेट चौहान, ठीक है, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, कि वहां पर वो सुल्तान बैठा है और तुम अपना निशाना मत चूकना। मोहम्मद घोरी, पृथ्वीराज आई कमांड यू मार्क योर एम शूट द टारगेट। पृथ्वीराज आई कमांड यू मार्क योर एम शूट द टारगेट। पृथ्वीराज आई कमांड यू मार्क योर एम शूट द टारगेट। तो 3 बार मोहम्मद घोरी कहते हैं कि पृथ्वीराज मैं तुम्हें कमांड करता हूँ कि अपना निशाना लगाओ और उस टारगेट पर तीर छोड़ो। After listening to the couplet and the honking in on Ghori's voice, Prithviraj shoots Ghori right through his heart. तो अब ये जो चंद बरदाई की पोयम थी वो सुनकर और घोरी की आवाज सुनकर पृथ्वीराज अपना निशाना घोरी के ऊपर लगाते हैं और उसके दिल में सीधे तीर डाल देते हैं, ठीक है, तीर छोड़ देते हैं, और वो कहाँ जाके लगता है? घोरी के दिल में। पृथ्वीराज चौहान, I have avenged my defeat, Mohammad Ghori. You have been vanquished once more. तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मैंने अपनी हार को अवेंज किया है मोहम्मद घोरी, और तुम एक बार फिर से हार गए हो और यहाँ से अब तुम जा चुके हो। Proceeds in an anguished tone. Death is far better than humiliation. It is better to die an honorable death than to die in the hands of an enemy. तो वो एक गुस्से की आवाज में कहते हैं कि जो डेथ इज फार बेटर देन ह्यूमिलिएशन,
कि ह्यूमिलिएशन से बेटर है कि मर जाया जाए। इट इज बेटर टू डाई एन ऑनरेबल डेथ, और बेहतर ये होगा कि एक ऑनरेबल डेथ नसीब हो इंस्टेड ऑफ कि तुम अपने किसी दुश्मन के हाथों मारे जाओ। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, पृथ्वीराज एंड चंद्रबरदाई plunges swords into each other's bodies and die। और इसी के साथ अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलते हुए पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई अपनी तलवारें निकालते हैं और एक दूसरे के बॉडीज में डाल देते हैं और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। Now about the summary of this chapter, the story shows that how a powerful warrior, Prithviraj Chauhan, didn't bow down in front of his enemies but instead gave tough fight and sacrificed his life to save the valor and prestige of the entire Rajput clan। तो इस स्टोरी में दिखाया गया कि किस तरीके से एक पावरफुल वॉरियर पृथ्वीराज चौहान अपने दुश्मनों के सामने झुकते नहीं हैं और उनके साथ लड़ाई करते हैं, उनको एक टफ फाइट देते हैं और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं राजपूताना क्लैन की शान और प्रेस्टीज को बचाने के लिए। नाउ हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब उनके मीनिंग्स देखेंगे। फर्स्ट, इम्पेंडिंग यानी कि होने वाला है, अबाउट टू हैपन। एडवर्सरीज यानी कि दुश्मन, अपोनेंट्स या एनिमीज। बीट्रोथ, engaged to be married यानी कि fiancé जिसे हम कहते हैं, the person to whom one is engaged। impudence यानी कि bold disrespect और rudeness। ally यानी कि a person or group that cooperates with or supports another, a friend। ally यानी कि एक दोस्त जो आपकी मदद करता है। endeavor यानी कि a serious and earnest effort towards a goal, यानी कि आप किसी गोल की तरफ अपने एफर्ट्स डाल रहे हो। ट्रेजन यानी कि धोखा देना, बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री, द ऑफेंस ऑफ एक्टिंग टू ओवरथ्रो वंस गवर्नमेंट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ट्रीजन। इमेंसिटी यानी कि एनॉर्मस साइज और एक्सटेंट, वास्टनेस, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा। फेटर्स यानी कि चेन्स और साइकिल्स यूज्ड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन्स एंकल्स, यानी कि जो एंकल्स पर चेन बांधी जाती है किसी भी इंसान को पकड़े रखने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, फेटर्स। वैसल यानी कि अ पर्सन और कंट्री इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन टू अनदर, ठीक है, यानी कि एक कंट्री है वो किसी दूसरी कंट्री के नीचे है, ठीक है, यानी कि दूसरी कंट्री के एज अ सबऑर्डिनेट पोजीशन पर वो काम कर रही है, उसके ऑर्डर्स मानेगी वो। ऑडेसिटी यानी कि बोल्डनेस या डेयरिंग, especially with confident disregard for personal safety or conventional thought। tumult यानी कि noisy commotion और disturbance, बहुत disturbance होना, आवाज होना, a disorderly and turbulent situation। honing यानी कि sharpening or refining, often used metaphorically in the contest of skills and abilities, कि अपनी skills और abilities को sharp करना। कोपलेट यानी कि टू लाइन्स वर्स, एक छोटी सी राइमिंग, दो लाइन की राइमिंग, यूजुअली इन द सेम मीटर एंड जॉइंड बाय राइम फॉर्मिंग अ यूनिट, ठीक है, यानी कि कोई दो लाइन की पोएम या फिर इस तरीके से एक फ्रेज। नाउ वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, fill the correct option in OMR sheet। You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer। फर्स्ट, मोहम्मद घोरी वॉज द सुल्तान ऑफ। मोहम्मद घोरी कहाँ के सुल्तान थे, घोर के, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चंद्रबरदाई वॉज, चंद्रबरदाई कौन थे, ही वॉज द कोर्ट पोइट, ठीक है, वो पृथ्वीराज के कोर्ट पोइट थे एज वेल एज ही वॉज पृथ्वीराज फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पर कोर्ट पोइट आएगा कि वो उनके दरबार के पोइट थे, किसके दरबार के, पृथ्वीराज के। नेक्स्ट, घोरी ऑर्गेनाइज्ड डैश कॉन्टेस्ट, घोरी ने कौन सा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया, आर्चरी का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। द सुल्तान ऑफ घोरी वॉज अ ग्रेट किंग, जो घोरी के सुल्तान थे वो एक बहुत महान राजा थे, नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान गॉट डिफीटेड बाय घोरी,
पृथ्वीराज चौहान को घोरी ने हरा दिया था। फर्स्ट टाइम जब घोरी ने हमला करा तो घोरी वॉज डिफीटेड, बट द सेकेंड टाइम ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, पृथ्वीराज मैरिड संयोगिता। पृथ्वीराज ने संयोगिता से शादी करी। यस, क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, जयचंद जॉइंड हैंड्स विद घोरी टू डिफीट पृथ्वीराज। जयचंद ने घोरी के साथ हाथ मिलाया ताकि वो पृथ्वीराज को हरा सके। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। Now, all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.